सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। भजन संहिता 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों के बीच महान ठहराऊंगा, मैं पृथ्वी पर महान ठहरूंगा। जब जीवन शोरगुल और समस्याओं से भर जाए, मौन और विश्वास हमें परमेश्वर की निकटता का अनुभव कराता है। संघर्ष के बीच में परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस मुझे पहचानो और भरोसा रखो। शांति में ताकत है। जब हम रुकते हैं और शांत रहते हैं, तभी हम यहोवा की आवाज़ को सुन पाते हैं। छोड़ना भी विश्वास है। अपनी चिंताओं को यहोवा के हाथों में सौंप देना सबसे बड़ा विश्वास है। परमेश्वर नियंत्रण में है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, उसका सिंहासन अटल है। उसकी महिमा निश्चित है। संसार का अंत चाहे जो हो, परमेश्वर की महिमा हमेशा प्रकट होगी। चुप हो जाओ का क्या मतलब है? मतलब ये जो वर्ड्स है चुप हो जाओ, ये हमें क्या दर्शाती है? यहाँ चुप रहने का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भय, चिंता और व्यर्थ संघर्षों में रुक जाना। जब हम अपनी कोशिशें और कल्पनाएं छोड़ देते हैं, तब यहोवा काम करना शुरू कर देते हैं। जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर की सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च और नियंत्रण करने वाला है। हमें हर परिस्थिति में नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण रखते हैं। ये वचन हमें आत्मसमर्पण सिखाता है। मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं जातियों के बीच महान ठहराऊंगा। चाहे युद्ध हो, अन्याय हो या उथल पुथल, अंत में परमेश्वर का नाम और महिमा पूरी दुनिया में प्रकट होगा। ये विश्वास दिलाता है कि बुराई अस्थायी है, परंतु ईश्वर की महानता सदा के लिए है। मैं पृथ्वी पर महान ठहराऊंगा। परमेश्वर की शक्ति केवल किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, उसकी प्रभुता पूरी पृथ्वी पर है। हमें हर परिस्थिति में, हर राष्ट्र में, हर जीवन भर, हर चीज़ में परमेश्वर पे क्या करना है? निर्भर करना है। हिब्रू में क्या मतलब है इसका? रुक जाओ का संघर्ष करना छोड़ दें, नियंत्रण छोड़ दें। ये एक आदेश है कि हम अपनी चिंताओं और भागदौड़ को रोकें और परमेश्वर पर भरोसा करें। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को खुद हल करना चाहते हैं, लेकिन ये पद हमें सिखाता है कि छोड़ दो और परमेश्वर को करने दो। शोर थमे तो भीतर कोई आवाज़ खुलता है और यही सुनाई देता है, ठहरो जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, जैसे भजन संहिता 46:10 में लिखा है। और अंत में आपको मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने लाइफ में सारी कोशिशें कर चुके हैं, स्ट्रगल कर चुके हैं, संघर्ष कर चुके हैं और अब सब ट्राई कर चुके हैं, कोई समाधान निकले, कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन अब लाइफ की वो स्टेज आ चुकी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। शांत हो जाइए, खामोश हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं करने वाला हूँ। और जब हम खामोश होते हैं, हम जब चुप होते हैं अपने परिस्थितियों में, तो परमेश्वर अपना काम करना शुरू करते हैं। तो परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दीजिए, उन्हें हमारी परिस्थिति को हैंडल करने दीजिए और हम अपना काम करें, हम अपनी परिस्थितियों को खुदा को समर्पण करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।